अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे होंगे आजकल बहुत सारे हादसे ऐसे होते हैं कि नहाते हुए बेहोशी आ जाती है या हार्ट अटैक हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ठीक है, लकवा जिसको फालिस बोलते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम बहुत देखने को मिल रही है आजकल। ब्रेन में ब्लड क्लॉथिंग हो जाना, ठीक है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाना, ये आजकल कॉमन होती जा रही है। इसमें कहीं ना कहीं हम लोग गलती करते हैं। ये प्रॉब्लम कोई बीमारी नहीं है, हमारी वजह से ये चीज़ें आती है। हमारे आका प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा रसूल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये समझाया, जो कि तमाम इंसानों के लिए एक मैसेज है, एक तरीका है इसमें कि आपको ज़िंदगी कैसे गुजारना है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पहनना है, कैसे नहाना है आपको, ठीक है। सारा ज़िंदगी का जीने का तरीका हमारे आका प्यारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को दिया। तो ये तरीका जो है, जो इंसान अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा, इंशाअल्लाह वो फ़ायदा उठाएगा। अब चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। ये मैसेज जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये तमाम इंसानों के लिए है। चाहे उसमें हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई सिख हो, कोई भी भाई हो, जो शामिल करेगा वो फ़ायदा उठाएगा इंशाअल्लाह। तो आज से ही इस तरीके को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। नहाने में सबसे पहले हम गलती करते हैं, जब हम नहाने जाते हैं शावर ऑन करते हैं और शावर के नीचे खड़े हो जाते हैं। तो दूसरा, हमारे जब या फिर मग से पानी डालते हैं सर पे, तो उसमें ये होता है कि ब्रेन की ब्लड वेसल्स जो है चौड़ी हो रही है और जो मांसपेशियाँ वो सिकुड़ रही है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉथिंग की प्रॉब्लम आ सकती है किसी किसी को। क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कुछ और होता है और बाहर का वेदर का जो टेम्परेचर है वो कुछ और है और पानी का टेम्परेचर कुछ और है। तो अगर जैसे बॉडी का टेम्परेचर अभी नॉर्मल नहीं है और 37, 38, 39 समथिंग हो रहा है और ऊपर से आप ठंडा ठंडा पानी डाल देंगे तो ब्लड क्लॉथिंग होने की संभावना हो सकती है। दूसरा, हम सीधा नहा लेते हैं तो फिर ब्लड, हमारा जो हार्ट है वो ब्लड सर्कुलेशन करता है पूरी बॉडी में, और जब हम पानी डालते हैं तो हमारे हार्ट पे भी बहुत लोड पड़ता है और जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड क्लॉथिंग भी हो सकती है और हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो मेरे भाई, आपको कभी इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, आज से ही ये ज़िंदगी में तरीका इस्तेमाल कर लेना। गुस्ल का तरीका आपको पता होगा, उसमें बड़े फ़ायदे हैं। इंशाल्लाह जो शामिल करेगा अपनी ज़िंदगी में वो फ़ायदा उठाएगा। तरीका जो है गुस्ल का, सबसे पहले हम जो हमारी बॉडी का सेंटर है नाभि, जिसको न्यूक्लियर बोलते हैं साइंस में और नाभि नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, ये हमारी बॉडी का सेंटर है। इस नाभि से नीचे वाला जो हिस्सा है वो पानी से अच्छी तरह धो लो जब आप नहाने जाए। ये तरीका इस्तेमाल करो जो मैं बता रहा हूँ, वो सभी भाइयों के लिए है। नाभि से नीचे के लिए जितना भी पार्ट है हमारा हाफ बॉडी, उसको अच्छे से साफ कर लो, धो लो पानी से। ये नॉर्मल हो जाएगा नीचे का टेम्परेचर। जब बॉडी नीचे से धुल जाएगी पानी से तो वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल हो जाएगा और ब्लड जब सर्कुलेट होगा पूरी बॉडी में तो वो नॉर्मल जो टेम्परेचर हुआ है उसकी वजह से ऊपर वाले जो बॉडी है हमारी हाफ बॉडी, उसमें भी उसका फ़र्क होगा और जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। अभी काम यही ख़त्म नहीं हुआ है, अभी सीधा आपको पानी सर पे नहीं डालना है, ठीक है। यहाँ पे जब आपका ये टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, दूसरा फिर आपको क्या करना है, अपने हाथों को धोना है अच्छे से, ठीक है। और हमारे यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है एक पॉइंट, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है एक जगह। तो हमें क्या है, इन पॉइंट को अगर अंतर करेंगे तो हमारा ब्रेन का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर हम नहाएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रहेगा और वहाँ पे ब्लड की क्लॉथिंग नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने हाथ धोने हैं, ठीक है। अभी गुस्ल में आपको वुजू जैसे करते हैं, ये नॉर्मल मुस्लिम भाई समझ रहे होंगे गुस्ल और वुजू का तरीका क्या है। तो गुस्ल के अंदर ये जो तरीका है ये सुन्नती तरीका है वुजू करना, ठीक है। जब अपने हाफ बॉडी आपने वॉश कर लिया है उसके बाद आप वुजू कर ले। वुजू आप मुस्लिम भाई समझ रहे हो तो आप समझ रहे होंगे, बट मैं ये तरीका बता रहा हूँ जिसको वे ऑफ बात बोलते हैं, ठीक है, ये सब भाइयों के लिए है। उसमें आपको क्या करना होगा, आपको अपने हाथ धोने के बाद मुंह के जम्स साफ करने हैं, यानी कि 3 बार कुल्ला करना है। और यहाँ पे एक नरम हड्डी होती है हमारी नाक के अंदर, ठीक है,
और यहाँ पे गंदगी भी होती है, तो हमें जो लेफ्ट हैंड है हमारा, उसकी छोटी उंगली से साफ़ करना है। नाक को 3 बार अच्छे से साफ़ करना है पानी चढ़ा के, और उसके बाद हमें पूरा चेहरा धोना है। ये पॉइंट जो मैं बता रहा था, इन पॉइंट को हमें तर करना है। तो ये तर जब करेंगे तो पूरा फेस हमें धोना होगा। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ आपको, अच्छे से 3 बार ये फेस को धो लो, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे कोहनी में जो एल्बो होती है, यहाँ पे एक पॉइंट होता है इस जगह, यहाँ पे इस जगह, ठीक है, ये पॉइंट होते हैं। इनको हमें तर करना है पानी से। तो हमें एल्बो समेत, कोहनी समेत अपने हैंड्स को धोना है, ठीक है। अच्छे से 3 बार धो लो इनको, जो अच्छे से तर हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपको मसा करना है। मसा इसलिए होता है, जो हमारी जो हेयर है सेंसेशन का काम करते हैं। हेयर से भी हमारी बॉडी अटैच है, तो हमें मसा करना होगा, यानी कि तर करना होगा। भिगोना नहीं है हमें सीधा भी। हमें हाथ, अगर अभी आपके गिले हैं तो आप हाथ ऐसे फेर लीजिए, नहीं तो आप अपने हाथ भिगोइए पानी में। फिर उसके बाद आप आराम से अपने हाथ को हेड पे फेरिए, सर पे फेरिए, ठीक है, नॉर्मल। और उस पर भी पानी लगा होता है, उसे पीछे इस तरीके से, पीछे वाले बाल है सर के, उनको भी तर कर लीजिए। ये हमारा मसा हो गया। अगर पूरा तरीका प्रॉपर तरीका अगर आप मसा कर रहे हैं, तो ये तरीका ये होगा, जो बीच वाली उंगली, 3 उंगलियों को मिलाइए तर हुए हाथ, और इस तरीके से यहाँ पे ये करके यहाँ पे ले जाइए पीछे को, और फिर इस तरीके से यहाँ पे लाओ, और ये वाली उंगली यहाँ पे इसमें लाके यहाँ घुमाओ, और ये अंगूठा जो है यहाँ पे इस तरीके से पीछे घुमाओ, और ये वाली पुश जो है वो यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ से, ये आपका मसा हो गया। अब उसके बाद आपके पैर तो भीगे हुई है, आपने धो लिए थे, एक बार फिर दोबारा से आप पानी भी डाल लीजिए पैरों पे, ठीक है, अच्छे से पैर भी धो लीजिए। अब आपकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है, मेंटेन हो गई है, तो उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन हो गया है। आप उसके बाद नहा सकते हैं, मगर नहाने से पहले आप सीधा डायरेक्ट बॉडी में पानी डाल देंगे तो उसमें भी आपको हार्ट पे लोड हो सकता है। तो उसमें ये तरीका है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका दिया है कि आप सबसे पहले, अभी आप पूरी बॉडी को नहीं भिगोना है, आप सबसे पहले पानी लीजिए और राइट साइड अपने पानी डालिए। इसमें लॉजिक ये है कि हमारा जो हार्ट है वो लेफ़्ट साइड है, और जो हार्ट जो सर्कुलेट करता है वो लेफ़्ट साइड में हमारे 2 पार्ट होती है, बॉडी के 2 पार्ट में डिवाइड है। लेफ़्ट साइड राइट साइड को सर्कुलेट करती है, वहाँ से फिर घूम के आता है ब्लड, पूरी लेफ़्ट में पहुँच जाता है। यूँ पूरी बॉडी में इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो मेरे भाई, सबसे पहले आप राइट साइड में आप पानी डालिए, 3 बार पानी डालिए, 2 बार भी काफ़ी हो जाएगा, 2 बार पानी डाल लीजिए। अब यहाँ पे आपका जो है हाफ बॉडी भीग गई है, तो यहाँ का जो है ऑलरेडी आपका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है हार्ट आपका, ठीक है। तो आपने इधर पानी डाल दिया तो आपका इधर का नॉर्मल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब आपने यहाँ 2 बार पानी डाल दिया राइट साइड, आप अपने लेफ़्ट साइड भी 2 बार डालिए, ठीक है। अब आपने शोल्डर भिगो लिया, अभी सर पे आपने पानी नहीं डाला है, आपने दोनों शोल्डर भिगो लिए है। आपकी यहाँ की जो नीचे की बॉडी है वो तर हो गई है, ठीक है, भीग चुकी है। अब उसके बाद आप पानी मग्गे से या शावर के नीचे नहीं खड़े होना है, अभी आपको मग्गे से नहीं डालना है, आपको अपना हैंड, लेफ्ट हैंड अपने सर पे रखना है और पानी लेके इस तरीके से डालना है, ठीक है। सीधा धार बना के सर पे नहीं डालना है, क्योंकि अगर धार बना के डालेंगे तो उसका जो ठंडक है पानी की, वो सीधा आपके ब्रेन को नुकसान पहुंचा सकती है, वहाँ पे ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचा सकती है, ब्रेन की मसल्स को नुकसान पहुंचा सकती है, वहाँ पे ब्लड क्लोथिंग हो सकती है, क्योंकि एक साइड में धार पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे हाथ रखना है और इस तरीके से पानी डालना है, ठीक है। तो इससे आपका जो है ब्रेन का टेम्परेचर फिर नॉर्मल हो जाएगा। आपका एक बार ये सारी चीज़ें हो गई, आपकी बॉडी का टेम्परेचर माशाल्लाह एकदम मेंटेन है। आप प्रॉपर, आपको जैसे नहाना है आप साबुन लगाइए, जेल लगाइए, बाथ जेल लगाइए, आपको जो लगाना है वो लगाइए। आपकी बॉडी अब इस टाइम नॉर्मल मेंटेनेंस हो चुकी है, आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो गया है। आप अब आराम से नहाइए। तो बाथरूम से निकलने की जो दुआ है वो गुफराना का, पूरी दुआ भी है, पूरी दुआ ना पढ़े तो गुफराना का पढ़ लीजिए। गुफराना का कह के आप निकल जाइए।
दाएं जो राइट पैर है आपका बाहर निकालना है बाथरूम से, और जाते हुए हमें लेफ़्ट लेना होता है, तो हमें निकलते हुए बाथरूम से राइट लेना होगा बाहर। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस तरीके को आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करिए। आप तमाम बीमारियों से लाइक हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, माइग्रेन, ब्लड क्लॉटिंग जैसी प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।